ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर आलाकमान कुछ ज्यादा ही नाराज चल रहा है। नंदी सपा के एक नेता को बीजेपी में ज्वाइन कराने से नाराज है। इस सपा नेता ने 2022 में नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दरअसल हाल ही में नंदी के विरोधी कहे जाने वाले रईस शुक्ला ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यह बात नंदी को रास नहीं आ रही। वो नाराज हैं और पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नंदी भले ही सपा से भाजपा में आए रईस शुक्ला को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन खुद नंदी ने पिछले 16 सालों में 3 पार्टी बदली है। बसपा से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले नंदी बसपा से कांग्रेस और फिर बीजेपी में पहुंचे हैं। वहीं रईस शुक्ला को लेकर उन्होंने कहा है कि स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना किसी औपचारिक सूचना दिए 2022 में मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे रईस शुक्ला, जो कि बुरी तरह से चुनाव हारे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम घोर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि स्थानीय विधायक की अवहेलना व उपेक्षा करते हुए विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण है और ये गहरी साजिश है। उन्होंने इसे अवैध बताया है। मंत्री ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की रीत, नीति और पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठधर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमाने रवैये की मैं घोर निंदा करता हूं। यह रवैया पार्टी की मूल वैचारिकी और कार्य पद्धति से पूरी तरह से विपरीत है। यहां यह भी जान लीजिए कि रईस शुक्ला की बीजेपी में ज्वाइनिंग खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में हुई है। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में नंदी ने रईस शुक्ला को 26,000 वोटों से हराया था। अब उनके पार्टी ज्वाइन करने को लेकर नंदी ने गहरी नाराजगी जताई है। वहीं निकाय चुनाव से पहले मंत्री के इस बयान से पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि मंत्री ने कहा है कि संगठन से उनका कोई विरोध नहीं है। नंदी को बीजेपी की तरफ से कुछ और भी झटके लगे हैं। दरअसल खबरें ऐसी भी थी कि नंदी अपनी पत्नी अभिलाषा नंदी को प्रयागराज महापौर प्रत्याशी के रूप में देख रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट न देकर उमेश चंद्र केसरवानी को टिकट दिया है। इससे पहले माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने भी नंदी को लेकर आरोप लगाए थे। शाइस्ता परवीन खुद प्रयागराज से महापौर का चुनाव लड़ना चाह रही थी। उसने भी आरोप लगाया था कि योगी सरकार में मंत्री अपनी पत्नी को निकाय चुनाव लड़वाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने मेरे परिवार को उमेश पाल हत्याकांड में फंसाया है। अतीक मामले में नंदी पर आरोप, पत्नी को टिकट न मिलना और अब रईस शुक्ला की ज्वाइनिंग, बीजेपी में नंद गोपाल नंदी को झटके पर झटका मिला है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।